अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात होगी लाहौर की, जहां जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल किया। लाहौर में नून लीग की ताकत का निशान समझे जाने वाले खोकर पैलेस की दीवारें गिरा दी गई। भारी मशीनरी ने खोकर पैलेस का अक़बी दरवाजा और 3 मंजिला प्लाजा मस्मार करके 38 कनाल सरकारी जमीन वागुजार कराई। खोकर बरादरान ने कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं खोकर बरादरान को जमहूरियत के साथ खड़े होने की सजा दी गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास नकवी। जिला इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा जौहर टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया और खोकर पैलेस का अक़बी दरवाजा, दीवार और 3 मंजिला प्लाजा मस्मार कर दिया। सैफुल मलूक खोकर ने जिला इंतजामिया के इस अमल को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। घर से रात का इन्होंने हमारी खवातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि खोकर बरादरान को जमहूरियत के साथ खड़े होने की सजा दी गई। इतनी घटिया हुकूमत, इतने कम ज़र्फ हुक्मरान, इतने थोड़े दिले हुक्मरान हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असेंबली में आप हमसे ताउन मांगते हो। ऑपरेशन की निगरानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर और एसएसपी ऑपरेशंस ने की। इंतजामिया ने ऑपरेशन मुकम्मल करके 1.25 अरब रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवाते हुए पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी है। कैमरामैन खावर महमूद और साथी रिपोर्टर दानियाल सत्तार के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। ये खोकर पैलेस का निज़ाम नहीं, सियासी इंतकाम है। हर जुल्म का हिसाब होगा। लाहौर ऑपरेशन पर मरियम नवाज ने सख्त रद्द अमल दिया। खोकर बरादरान को नून लीग का सरमाया करार दिया, शाबाश भी दी। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कब्जा माफिया की बदमाशी आज मलिया मेट हुई। खोकर पैलेस पर बिल्डोजर क्यों चलाए? नून लीग ने कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में लिखा, एक कानून ताकतवर के लिए है जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है। दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए जिसके शर से अपोजिशन के घर तक महफूज नहीं। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। हर जुल्म का हिसाब होगा। खोकर बरादरान जमात का सरमाया है। जुल्म और इंतकाम का सामना किया मगर न पीछे हटे, न ही नवाज शरीफ से बेवफाई की, शाबाश। दूसरी तरफ वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ट्विटर पर हुकूमती इक़दाम का दिफा करते रहे। लिखा, आज मुस्लिम लीग नून के मशहूर जमाना कब्जा माफिया की बदमाशी मलिया मेट हो गई। अरबों रुपए की सरकारी अराजी पर अब इमरान खान गरीबों के लिए घर बनाएगा। वीडियो पब्लिक करने की धमकी, मौजरा जानिए थोड़ी सी देर में। नून लीग के बड़े नाम पंजाब में सरकारी जमीनों पर कब्जे में मुलविस है। जावेद लतीफ और खुरम दस्तगीर के वालिद भी शामिल हैं। फिरदौस आशिक अवान ने इल्जाम लगा दिया, कब्जा करने वाले 50 अफराद की फहरिस्त भी जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में 181 अरब से जायद मालियत की हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो वागजार कराई गई है। नून लीग के 50 सरकर्दा रहनुमा MPA और MNAs वो तमाम इस 50 की लिस्ट के अंदर ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं बल्कि ये वो सारे वो अफराद हैं जिन्होंने दोनों हाथों से रियासत की प्रॉपर्टी थी उसको गिद्ध बन के नोचा। इसमें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का नाम सरे फहरिस्त भी आपको नजर आएगा। खुरम दस्तगीर साहब के वालिद मोहतरम का नाम भी इसमें आपको नजर आएगा। और आप पढ़ता जाओ और शर्माता जाओ। और अब मामला वीडियो का। अली जैदी ने वजीर आला सिंध से बदतमीजी की थी, इसकी वीडियो मौजूद है। नासिर हुसैन शाह ने ऐसा दावा किया। समा से बातचीत करते हुए कहा, फुटेज वजीर आजम को भी दिखाई जाएगी, पब्लिक की जा सकती है ताकि सबको PTI के अमल का पता चल सके। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब के सामने भी बात आएगी और मे भी हो सकता है हम पब्लिक भी करें, उसमें सबके सामने आ जाएगी कि इनका क्या तरीक़ेकार है, उन्होंने कहा क्या हो रहा है। तो CM साहब ने कहा कि इस पर काम हो रहा है, तो इस पर उन्होंने और ज़्यादा बात की, तो उस पर उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ।
उसके बाद ये एकदम उठे, फाइलें पटकी और पता नहीं क्या गया, कुछ बोलते हुए चले गए, लेकिन हम चुप रहे आदाब मेज़बानी के लिहाज से। ये कहते हैं कि मैं कराची के मामलात की वजह से हुआ, तो क्या असद उमर क्यों नहीं उठे, अमीनुल हक साहब क्यों नहीं उठे, जो है नजीब साहब जिनको स्पेशली इन्वाइटी के तौर पर सीएम साहब ने बुलाया था, वो क्यों नहीं उठे, उन्होंने क्यों नहीं वॉकआउट किया? ये सिर्फ इन्होंने ड्रामा किया। कराची के मसाइल तो बाद में हल होंगे, पहले आपस के मसाइल तो हल हो जाएं, तो कल का इंतजार क्यों? वीडियो है तो आज ही सामने लाओ। वजीर आला साहब, हम आपसे जवाब लेकर रहेंगे। विफाकी वजीर अली जैदी ने ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में अली जैदी ने कहा, मुराद अली शाह कहते हैं कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं, पेंशन के पैसों में जो करप्शन हुई उसका जवाब लेंगे। सिंध के ब्यूरोक्रेट्स जो करप्शन करते हैं इसका भी जवाब लेंगे। सुना है कि किसी वजीर ने यह कहा है कि जी उनके पास कोई बड़ी वीडियो मौजूद है कि अंदर कमरे में क्या हुआ मुराद शाह साहब के साथ। बिस्मिल्लाह करें, कल का इंतजार ना करें, आज जरा दिखा के वायरल कर देना ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या कहता था कि मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं तुम्हें जवाब देनी हूँ। मुराद अली शाह सीएम साहब, आपसे तो जवाब हम लेके छोड़ेंगे। करप्शन का भी, जो आपने पेंशन के अंदर करप्शन की है दादू में, उसका भी, जो आपके ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं उनका भी, हर करप्शन का मैं आपसे जवाब लूंगा। आखिरी धक्का कौन देगा, मामला है क्या, जानने के लिए हमारे साथ रहिए। और वीडियो के मामले पर ही वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम। लिखा, पीपी का एक ग्रुप मुराद अली शाह की सरबराही में वफाकी वज़ीर अली जैदी के वीडियो आम करने की धमकियां दे रहा है। ये कौन लोग हैं, किस हैसियत पे लोगों को वीडियो बनाते हैं उनकी और फिर ब्लैकमेल करते हैं? पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ है, हर तरफ से वार करेंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए सारे ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐलान कर दिया, कहा मुल्क शदीद खतरात में है, हुक्मरान कोई बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। एक माह के वक्फे के बाद आसिफ अली जरदारी की दोबारा सियासत में एंट्री। आसिफ जरदारी का हर तरफ से हुकूमत पर वार करने का अज़्म, पीडीएम के साथ मिलकर चलने का भी अहद किया। साबिक सदर का पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर को टेलीफोन, कहा मुल्क शदीद खतरात में है, अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, इन्हें घर भेजना जरूरी हो चुका है। आसिफ जरदारी ने दावा किया कि सिलेक्टेड हुक्मरान खुद अपने ही वजन से गिर चुके हैं, बस एक धक्का और चाहिए। हुक्मरानों को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे, इस नाकाम और नाअहल टोले को घर भेजकर दम लेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है तो शौक से लाइए, लेकिन याद रखिए सेनेट में हुआ क्या था। सदारती इंतखाब का नतीजा अभी न भूलिएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को खुला चैलेंज दिया, ख़त्म नबूवत पर जलसा करना है तो मिलकर कर सकते हैं, ये भी कहा। मौलाना फजल रहमान को उन्होंने ऐसी पेशकश की। फजल रहमान साहब, खत्म नबूवत पर मैं इकट्ठा जलसा करने के लिए फजल रहमान साहब तैयार हूँ, लेकिन मदरसे के तुलबा को पढ़ने दें। कह रहे हैं जनाब अली के हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो काम इमरान खान ने किया है यूनाइटेड नेशन में और सारी दुनिया में, वो आप नहीं कर सके। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजल रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है, आपसे हाथ हो जाएगा और आप हाथ मलते रहे। ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन में आप आ रहे हैं, बात खत्म हो गई। इस लॉन्ग मार्च में भी सोचो, थोड़ा बहुत आपका पर्दा रह जाएगा। पहले पनामा था, अब पनामा 2 आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि $7,50,000 शहबाज साहब ने नैब को दिए। अब तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए। सदर के इलेक्शन में क्या हुआ? फजल रहमान साहब खुद सदर के उम्मीदवार इसी असम्बली में जिसमें वो लानत भेजते हैं। महंगाई इसलिए भी हुई कि चोरों ने बहुत लूटा, बिजली इसलिए बढ़नी पड़ गई कि इन लोगों ने ऐसे मुआहदे किए कि या हम बैंकरप्ट हो जाते, हमें IMF के पास जाना पड़ा। इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा।
कौन माई का लाल वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश कर सकता है? फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन इत्तेहाद को खुला चैलेंज दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को जहनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर लिया। अपोजिशन अब सिलेक्टेड की गर्दान खत्म कर दे। अदम एतमाद कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज, नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। जियाले कायद की हुकूमत को ऐवानों में टफ टाइम देने की तजवीज़। हुकूमती रहनुमाओं ने भी बिलावल भुट्टो को चैलेंज दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने पीडीएम को गैर फितरी इत्तेहाद करार देकर उसके जल्द बिखरने की पेशगोई की। बिलावल को मशवरा भी दे डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वजीर आजम, वो इलेक्टेड वजीर आजम है। उधर फवाद चौधरी ने ट्विटर का महाज संभाला, कहा कि कोई माई का लाल वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जुर्रत नहीं कर सकता। उनका कहना था कि बिलावल अपने नंबर शो करें, क्योंकि सेनेट में भी अपोजिशन को नाकामी हुई थी। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। शैतान पाकिस्तान पूरे जो मौजूद हैं, कदे पीडीएम की सूरत से होसन पाकिस्तान से शैतान ना अगर सब तो बटन आएंगे तो मौला फजल रहमान है, अल्लाह ताला उसने शर को महफूज रखे। गुलाम सरवर खान ने सवाल उठाया कि पीडीएम के इस्तीफे कहाँ हैं? अगली बारी भी तहरीक इंसाफ की ही होगी। शहजाद अकबर कहते हैं हुकूमत ने ब्रॉडशीट को रिकवरी नहीं बल्कि नवाज शरीफ को बार बार एनआरओ देने की मद में अरबों रुपए का जुर्माना अदा किया। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी ने समा के प्रोग्राम सवाल में शिरकत की। गुफ्तगू के दौरान कहा सन 2000 में मौका मिला कि मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाए, लेकिन इसके बजाय नवाज शरीफ को एनआरओ देकर जद्दा भिजवा दिया गया। सुन तो ले, हमारी भी सुन लेना। बुलाया आपने, हमारी सुन ले। मैंने सुन लिया, मैंने कल भी सुना था आपका ये 28 आप कहते हैं जी रिकवरी कम हुई है और फीस हमने ज्यादा दे दी। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने पैसे रिकवरी के नहीं दिए। ये जो कीमत आपको अदा करनी पड़ी है ब्रॉडशीट को, ये आपको एनआरओ की कीमत अदा करनी पड़ी है। ब्रॉडशीट में 20.5 मिलियन डॉलर आपको पड़े हैं नवाज शरीफ की मद में, और आपको इसलिए पड़े हैं कि आपने रिकवर नहीं किए। जब आपके पास मौका था, जब सन 2000 में आपके पास मौका था, आपने रिकवर नहीं किए। आपने उसको सुरूर पैलेस भिजवा दिया। फिर आपके पास सुने जब आपके पास दोबारा मौका आया, जब आपके पास दोबारा मौका आया तो आपने उसको 2007 में फिर एक एनआरओ दिया। पाक धरती के मुहाफिजों की हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशंस के दौरान 2 कमांडर समेत 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत खूनरेजी के मुतादिद वाक़यात में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बम्बार तैयार करने वाले कमांडर समेत 5 दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीर अली और खैसोर में खुफिया इतलात पर 2 कामयाब ऑपरेशन। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान AKK ग्रुप का कमांडर सैद रहीम उर्फ आबिद मारा गया। कल अदम TTP गौहर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द कमांडर सैफुल्ला नूर भी हलाक। दहशतगर्द सैद रहीम उर्फ आबिद 2007 से सिक्योरिटी फोर्सेस पर 17 हमलों में मुलव्विस था। वाना और मीर अली में खुदकुश बम धमाकों के 2 मराकिज का इंचार्ज दुश्मन एजेंसीज के टारगेट किलर्स को तरबियत भी देता रहा। हलाक दहशतगर्द मीर अली में 4 कबायली अमायदीन और शुमाली वजीरिस्तान में 3 इंजीनियर्स पर हमलों के साथ बारूदी सुरंगों के कई धमाके भी कर चुका था। मारा जाने वाला दूसरा दहशतगर्द कमांडर सैफुल्ला नूर खैसोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले मुख्तलिफ बम हमलों में बराह रास्त मुलव्विस रहा। खत्म बर्दाश्त की इंतहा। पहले कौन बाल कटवाएगा? फैसलाबाद में छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हुआ, गोलियां चल गई, फायरिंग से 2 अफराद मारे गए, 4 जख्मी भी हुए। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले मेरा नंबर नहीं, मैं पहले आया था। फैसलाबाद में नाई की दुकान पर झगड़ा इतना बढ़ा कि गोलियां चल गईं। वाकया मंसूरा के इलाके में पेश आया। शकील और उसके साथी की फायरिंग से 2 भाई राशिद और बिलाल जाँ बहक हुए। वो आया, हम में बैठे हुए थे दोस्त सारे, ये उधर उसने फायरिंग की है, उसके बाद वो चला गया उनके घर की तरफ। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का मुल्जिमान से 2 साल पहले भी झगड़ा हुआ था, मगर सुलह सफाई हो गई थी। उधर जो लड़ाई हुई है
तो एक ही फरीक है यानी शकील जिसने फायर मारे, जिसकी वजह से 7 आदमी मजरूब हो गए, 2 की डेथ हो गई है, बाकी अस्पताल में। पुलिस ने शकील और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है। आईजी पंजाब ने भी आरपीओ से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन हाफिज अवेज के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। रावलपिंडी में मामूली तल्ख कलामी, बाप और बेटे की जान ले गई। सगे बेटे ने ही दोनों को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सदाकत अली। बाप बेटों की मामूली तकरार ने घर ही उजाड़ दिया। थाना एयरपोर्ट के बोस्तान रोड पर हफ्ते की रात को गाड़ियों के शोरूम में फायरिंग से बाप मोहम्मद शरीफ और बेटा अकील कत्ल कर दिए गए, जबकि कातिल कोई और नहीं, दूसरा बेटा अकील निकला। दोहरे कत्ल का मुकदमा तीसरे भाई शकील की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल मोहम्मद शरीफ के बरादर निस्बती अब्दुर्रहमान अब्बासी वक़ुआ के चशमदीद गवाह भी हैं। इस जालिम को जिसने ये काम किया है उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इसने पूरी फैमिली को जो है ये यतीम कर दिया। जिस प्लानिंग से ये काम किया है तो हम तो नहीं कह सकते कि उसका कोई ज़हनी कोई मसला है। मकतूलीन की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गयी। नमाज जनाजा के बाद बाप बेटे को नूर इलाही कॉलोनी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी में फूड चेन अमला और डिलीवरी बॉयज में झगड़ा, इसका तीसरा दिन। मुद्दई मुकदमा ने पुलिस को एक नामजद मुलजिम और 19 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ नई दरखास्त दे दी। तमाम मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की अपील भी कर दी। सदाकत अली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। रावलपिंडी में खाना लेने और खाना देने वालों के दरमियान झगड़े की तफ्तीश में नई पेशरफ्त। होटल मैनेजर अरसलान ने FIR के इंदराज के बाद पुलिस को ज़िमनी दरखास्त भी जमा करा दी। अब्दुल दाइम नामी मुलजिम नामजद। नई दरखास्त में 19 नामालूम अफराद का भी तज़किरा। थाना रवात में गुज़श्ता रोज दर्ज की गई FIR में 30 से 40 मुलजिमान शामिल थे। होटल मैनेजर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि एक डिलीवरी बॉय आया जिसका हमारे पास ऑर्डर ही नहीं था। बताने पर मुलजिम गालियां देता हुआ चला गया और थोड़ी देर बाद दोस्तों के साथ वापस आकर फिर गेट पर गालम गलोच शुरू कर दी। मैनेजर का कहना है कि वो बाहर निकला तो राइडर ने साथियों के हमरा डंडों के साथ हमला कर दिया। अमले ने मुश्किल से जान बचाई, लेकिन थोड़ी देर बाद 30 से 40 मुलजिमान ने फिर रेस्टोरेंट पर हल्ला बोल दिया। 21 और 22 जनवरी की दरमियानी शब फड्डे में जिसके हाथ जो चीज आई उसने खूब चलाई। वाक़े का कोई भी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। मुद्दई मुकदमा की जानिब से नई दरखास्त में जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। डिलीवरी बॉयज में से मौक़िफ़ देने के लिए कोई भी दस्तयाब नहीं था। नेपाली टीम की आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत से किन उमूर पर बात हुई? K2 सर करने वाली नेपाली टीम लीडर की स्पोर्ट्स एक्शन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानियों को नेपाल आमद पर फौरी वीज़ा मिलता है मगर उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा नहीं दिया जाता। Had a really good meeting with Chief of Army Staff. We had a very good meeting with your President, and we also had a good meeting with your Tourism Minister. We have obviously talked on various points. The biggest thing was we talked about the heli insurance. The second one was Nepal, Pakistan. We are SAARC countries. We are like family. We are like brothers. Whenever you guys come to Nepal, we give you arrival visa, but for us that's not the same. So we talk about that issue so we can come and keep climbing here. 3, we talk about training your own climbers. Pakistan has got very strong, climbers, but they lack training. K2 चैलेंज जितना ही मुश्किल सवाल। नेपाली कोहपैमाओं ने तारीख रकम की, क्या पाकिस्तानी कोहपैमा भी तारीख रकम कर पाएंगे? मोहम्मद अली सतपारा अपने बेटे के हमरा बगैर ऑक्सीजन K2 सर करने के करीब पहुंच गए। पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा ने दावा किया है कि वो बगैर ऑक्सीजन चोटी की तरफ जा रहे हैं और कल चोटी को सर कर लेंगे, जिसके बाद वो कौमी परचम भी वहां लहराएंगे। इस मुहिम में उनके बेटे आजिद अली सतपारा और आइसलैंड के कोहपैमा जॉन स्नोरी भी शामिल हैं। अगर मोहम्मद अली सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन K2 सर कर लिया तो वो ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले कोहपैमा बन जाएंगे। शादी की तकरीब का जिक्र करते हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज महफिल मिलाद सजाकर किया गया। पूरे खानदान में खुशियों का समा है। 30 साल बाद बिलावल हाउस में शहनाइयाँ बजेंगी। बख्तावर बीबी
आपकी खुशियों में हम सब शामिल हैं। 27 जनवरी को बख्तावर की रस्म मेहंदी, 29 जनवरी को निकाह और 30 जनवरी को वलीमा होगा। शादी के लिए 300 से जायद मेहमानों को दावत दी गई है। तकरीबात पूरा हफ्ता जारी रहेंगी, जिसमें सियासी क़यादत के अलावा अस्करी कायदीन भी मेहमान होंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। तो एहतियात पछतावे से बेहतर है, क्योंकि तेज रफ्तारी का अंजाम हादसा। लाहौर में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 नौजवान जान से गए। मरने वालों में 2 कजन और उनका मुलाजिम शामिल है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। तेज रफ्तार डंपर ने 3 घर उजाड़ दिए। अफसोसनाक वाकया पेश आया भाटी गेट के इलाके में। तीनों बदकिस्मत अफराद मोटरसाइकिल पर सवार अपने गोदाम जा रहे थे। हम लोग उसके गोदाम के बाहर खड़े हुए थे कि अभी भी आता है, अभी भी आता है। तो माल वाला माल लेके भी आ गया, रिश्के वाला, तो ये अभी तक नहीं पहुँचे। तो हम इसको देखने के लिए गए तो वो गोरा कब्रिस्तान के सामने उधर रश लगा हुआ था। तीनों अफराद का ताल्लुक इस्लामपुरा के इलाके से है। मरने वालों में 21 साला हाफिज उमर, उसका 17 साला मामूजाद भाई शाहजेब और 16 साला मुलाजिम अली शामिल हैं। ये 3 लड़के एक ही बाइक पे थे। अब वहाँ पे क्या हुआ है ये हम नहीं जानते। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद गुरसा के हवाले कर दी हैं। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की कमेटी की सरबराही से इस्तीफे की अफवाहों पर वजाहत आ गई। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, ये खबर, इसकी तफसील दीजिए। देखिए, कुछ अफवाहें कल से गर्दिश कर रही हैं कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमेटी की सरबराही से इनकार कर दिया है। अभी कुछ ही देर पहले उनके करीब तरीन जराये से हमारी बात हुई, तो जिस पर यह हमें बताया गया कि जस्टिस अजमत सईद का ये कहना है अपने जराये को कि अभी उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ, तो वो इस्तीफा किस चीज़ से दें और किस बात पर दें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर भी बाज़ अकाउंट्स उनसे मंसूब किए जा रहे हैं, ट्विटर पर और फेसबुक पर, जिनसे ये अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं कि उन्होंने तहकीकाती कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया है। इस पर भी जस्टिस अजमत सईद के करीबी जराये का हमें ये बताना है कि जस्टिस अजमत सईद का ना सिरे से कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट है, ना ही उनको ट्विटर या दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करना आता है। इसलिए उनसे मंसूब तमाम जो अकाउंट हैं वो जाली हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि स्टील मिल्स की निजकारी नहीं होने देंगे। मजदूरों के सरों पर चलने वाला डंडा हुकूमत के सर पर चलाएंगे। सीईओ स्टील मिल के घर के बाहर धरने पर बैठे मजदूरों से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, गवर्नर सिंध ने ऐलान किया कि नौकरी से निकाले गए अफराद को 25 लाख रुपए देंगे और दिए 5 लाख रुपए। हम गवर्नर को 50 लाख रुपए देते हैं, वो गवर्नर हाउस छोड़ दें। उनका कहना था कि अरबों रुपए का खसारा स्टील मिल को किसने पहुंचाया, इसकी कोई तहकीकात नहीं हुई। कराची टेस्ट के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान, शुएब जट रिपोर्ट करेंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त, कराची टेस्ट के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। 14 साल बाद जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर हराना है तो खूब जान लड़ाना होगी। ट्रेनिंग कैंप में कौमी खिलाड़ियों की भरपूर मशक़ें, हेड कोच ने फील्डिंग का खुसूसी सेशन कराया। मेहमान टीम ने भी प्रैक्टिस में सारे गुर आजमाए। पाकिस्तानी स्पिनर से निपटने के लिए बल्लेबाजों ने तवील सेशन किया। मैच के लिए पाकिस्तान के हतमी 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान और मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद, नौमान अली, साजिद खान, हारिस रऊफ, हसन अली, ताबिश खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक को जगह न मिल सकी। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 26 जनवरी से शुरू होगा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, समा और गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत 3 रोजा स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इसी के ऊपर आपको आतिफ कयूम की रिपोर्ट दिखाते हैं। नॉन स्टॉप मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, इलाकाई मौसीकी के रंग। गिलियात स्नो फेस्टिवल मुस्कुराहटें बिखेरने के बाद इख्तिताम को पहुंचा। गिलियात में मेले के आखिरी रोज भी शुरका ने खूब इंजॉय किया। बर्फ पर फुटबॉल खेली, कबड्डी का मुकाबला हुआ और भंगड़े भी डाले गए। खवातीन भी किसी से पीछे न रहीं, स्कीइंग की और ताक ताक कर निशाने लगाए।
गलियात से फेस्टिवल एंजॉय कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्कीम हो रही है, चेयर लिफ्ट भी यहाँ पे मौजूद है, आर्टिस्ट्री भी है, जिपलाइनिंग भी है, and I'm having a lot of fun doing all of it. 3 रोज तक जारी रहने वाले मेले में सयाहों का जोशो खरोश दीदनी था।